नमस्कार बच्चों। आज हम व्याकरण के अंदर सीखेंगे विशेषण। विशेषण में हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण। विशेषण के भेदों की बात करें तो विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक या उसे सर्वनाम भी कहते हैं। सार्वनामिक को कई लोग संकेतवाचक विशेषण भी जानते हैं। विशेषण व्याकरण में एक प्रकार के रूप में देखा जाता है। विशेषण को अगर सामान्य भाषा में देखें तो विशेष, जैसे हम जानते हैं विशेष यानी कि कुछ खास, तो विशेषण की सबसे पहली परिभाषा देखी जाए तो उसके अंदर ऐसे शब्द जो दूसरों से अलग हैं और कुछ खास बात बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। आइए सबसे पहले देखें परिभाषा से। विशेषण, उसकी परिभाषा, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। हमने अभी बात की कि जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। आगे उदाहरण दिए हैं, उससे देखें। अच्छा लड़का यानी कि लड़का कैसा है, तो उसकी विशेषता है कि लड़का अच्छा है। 3 पुस्तकें, पुस्तकें कितनी हैं, तो उसका जवाब मिलता है 3 पुस्तकें हैं। नई कलम, कलम यानी कि पेन, नई कलम, कलम कौन सी, तो उसकी विशेषता बताई गई है, निश्चित बताया गया है कि जो नई है वो कलम। इस तरह से इन उदाहरणों में हमने देखा कि अच्छा, 3 और नई शब्द जो हैं वो विशेषण हैं जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा एक और बात भी जान लें। जैसे हमने अभी बात की कि जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है, लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई गई है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। देखो फिर से समझो, अच्छा लड़का, तो लड़का है वो विशेष्य कहा जाएगा। विशेषता बताने वाला शब्द अच्छा, वो विशेषण। दूसरा शब्द देखिए उदाहरण का, जिसमें पुस्तकें हैं वो विशेष्य है और 3 है उसका विशेषण है। तीसरे शब्द में देखिए नई कलम, कलम है वो विशेष्य है, क्योंकि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य और विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसे विशेषण कहा जाता है। खास ध्यान देना। अब हम इनके प्रकारों की तरफ आगे बढ़ते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा से शुरू करें। जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण यानी विशेषता, गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत गुण यानी अच्छा, चालाक, बुद्धिमान आदि शब्द आ सकते हैं। उसके बाद गुण के साथ जो दोष होते हैं वो भी गुणवाचक विशेषण के अंदर आएंगे। दोष यानी कुछ खराब बातें, बुराइयां, जैसे बुरा, गंदा, दुष्ट आदि। फिर रंग है वो भी गुण के अंदर आएगा, काला, लाल आदि। आगे देखें, उसमें आकार का वर्णन है। आकार यानी शेप्स, तो लंबा, छोटा, गोल, ये सारे जो आकार हैं वो भी गुणवाचक के अंदर आएंगे। उसके बाद है अवस्था, जैसे बीमारी है, घायल है, ये सारी जो अवस्थाएं हैं, बचपन है, ये सारी जो अवस्थाएं हैं वो भी गुणवाचक के अंदर आएंगी। उसके बाद है स्थान, पंजाबी, भारतीय, बंगाली, ये सारे शब्द हैं वो भी गुणवाचक के अंदर समाहित होते हैं। बच्चों 4 प्रकार हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला जो प्रकार है वो गुणवाचक विशेषण ही है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा शब्द शामिल किए गए हैं। चलिए उसी के अंदर आगे देखें। आपके स्क्रीन पर जो पेज आ रहा है उसके अंदर कुछ वाक्य दिए हैं, पहले उसे डिस्कस कर ले। पहला वाक्य है, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। इसमें ताजमहल है उसकी विशेषता बताई गई है सुंदर, तो सुंदर है वो हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। दूसरा वाक्य देखें, जयपुर में पुराना घर है, तो घर की विशेषता बताई गई है पुराना, तो पुराना है वो गुणवाचक विशेषण है। फिर से आपको याद दिला दूं
कि घर है वो विशेष्य है क्योंकि उसकी विशेषता बताई गई है और विशेषता बताने वाला शब्द पुराना वो विशेषण कहा जाएगा। जापान में स्वस्थ लोग हैं। इस वाक्य के अंदर लोग हैं उसकी विशेषता बताई गई है स्वस्थ, जो स्वस्थ है वो विशेषण होगा। चौथा वाक्य देखिए, मैं ताज़ा सब्जियां लाया हूँ। सब्जियों की विशेषता है कि वो कैसी है, ताज़ा है। तो यहाँ पर ताज़ा है वो गुणवाचक विशेषण के अंदर शामिल होगा। तो ये प्रकार हमने देखा विशेषण का पहला प्रकार जिसका शीर्षक था गुणवाचक विशेषण। अब हम दूसरे प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। आपको नाम से ही पता चलता है संख्या यानी कि जैसे हम इंग्लिश के अंदर नंबर्स कहते हैं। तो जिस वाक्य के अंदर जो भी शब्द हमें नंबर दिखाता हो या फिर नंबर का बोध कराता हो वो होगा संख्यावाचक विशेषण। चलिए देखें परिभाषा। जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक किताब, दो मनुष्य, तीन लड़के आदि। ये सारे जो शब्द हैं जो डार्क किए गए हैं वो नंबर दिखाते हैं, इसलिए वो होगा संख्यावाचक विशेषण। बच्चों इसमें कुछ और शब्द भी होते हैं जो मैं अभी आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि डजन दिया हो, डजन यानी कि 12 वस्तुएं जहाँ पर एक साथ हो उसे एक दर्जन कहा जाता है। उसके बाद है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसा भी कई बार हम सुनते हैं, तो वो भी संख्या दिखाता है। तो ये जो सारे शब्द हैं वो संख्यावाचक विशेषण में शामिल होंगे। अब हम संख्यावाचक विशेषण के कुछ वाक्य देखेंगे और उसके ऊपर से वाक्य में कौन से शब्द संख्यावाचक विशेषण के रूप में आए हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला वाक्य देखिए, विकास 4 बार खाना खाता है। तो यहाँ पर नंबर दिखाने वाला शब्द है 4, तो वो होगा संख्यावाचक। मीना 4 केले खाती है। तो यहाँ पर केलों की संख्या बताई गई है 4, तो 4 है वो संख्यावाचक विशेषण होगा। दुनिया में 7 अजूबे हैं। अजूबों की संख्या है 7, तो वो होगा संख्यावाचक विशेषण। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दिखाने वाला शब्द है 200, तो ये है संख्यावाचक विशेषण। आगे मैंने आपको कहा कि कुछ दर्जन के मात्रा में दी गए हों, तो दर्जन है वो भी 12 वस्तुओं का एक समूह है, उसे एक दर्जन कहा जाता है जिसमें संख्या बताई जाती है। उसके बाद प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है। तो ये सारे जो शब्द हैं वो सारे शब्द, जैसे शताब्दी है तो वो भी इन संख्यावाचक विशेषण के अंदर शामिल होंगे। आगे के प्रकार की बात की जाए तो जिसका नाम दिया गया है परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों शब्द पर खास ध्यान दें तो परिणाम और परिमाण दोनों काफी मिलते जुलते शब्द हैं। परिणाम यानी कि हमारा जो रिजल्ट होता है, नतीजा आता है, वो यहाँ पर हमें शब्द दिया है परिमाण यानी कि मात्रा, कितनी मात्रा में है, कितने किलो में है, लीटर में है, वो परिमाण कहा जाता है। देखिए परिभाषा, जिससे किसी चीज की परिमाण का बोध हो, परिमाण यानी मात्रा का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो, थोड़ा पानी, इसमें थोड़ा शब्द डार्क किया है, थोड़ा है वो पानी की मात्रा बताता है। बहुत दूध, दूध की मात्रा दिखाई गई है कि कितना है, बहुत है। बच्चों और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक काफी मिलते जुलते शब्द रहेंगे, लेकिन संख्या के अंदर निश्चित नंबर दिखाए गए होंगे, 5 है, 15 है, 10 है। लेकिन परिमाण के अंदर नंबर नहीं होंगे, सिर्फ उसका माप होगा, थोड़ा, कम, बहुत, ज्यादा, इस तरह से सिर्फ उसकी मात्रा दिखाई गई होगी, उसके अंदर नंबर नहीं होंगे। विशेषण में आगे देखें, परिमाणवाचक विशेषण के वाक्य देखें तो वाक्यों में पहला, मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो। यहाँ पर एक के बाद किलो वो मात्रा दिखाई गई है, तो वो परिमाणवाचक शब्द होगा। बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना। तो चीनी है उसकी मात्रा दिखाई गई है, कितनी है, आधा किलो।
यहाँ पर आओ, 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ। तो यहाँ पर कपड़े का माप दिया है, मात्रा दी है 1 मीटर। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा है, वो मात्रा दिखाता है खाने की। तो यहाँ पर ये जो सारे शब्द हैं, आधा किलो, 1 मीटर, 100 ग्राम, ये सारे जो शब्द होते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। आगे का प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। उसे मैंने आपको पहले भी जैसे कहा था कि उसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। परिभाषा देखें, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आगे देखें, यह शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की आदि। हम देखते हैं कि यहाँ पर नाम की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया है। यह है, वह है, मेरी है, कोई है। तो इस तरह नाम की जगह जो शब्द प्रयोग होता है बच्चों, वो आपको पता है कि वो सर्वनाम कहा जाता है। तो जब कभी वाक्य के अंदर सर्वनाम वाले शब्द प्रयोग होते हैं तो उसे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। आगे हम वाक्य देखें तो आगे पहला वाक्य है, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। अव्वल यानी कि सबसे आगे, प्रथम आया। तो यहाँ पर लड़के का नाम नहीं दिया है, कोई भी लड़का है तो उसके लिए यह शब्द प्रयोग कर दिया गया है, यानी उसकी तरफ संकेत किया गया है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो आदमी का नाम नहीं दिया है, नाम की जगह सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग किया है। यह लड़की वही है जो मर गई थी। यहाँ पर लड़की का नाम न देकर यह शब्द प्रयोग किया है। कौन है जो सबसे उत्तम है, यहाँ पर कौन शब्द है वो भी सर्वनाम के अंदर शामिल होता है। तो ये जो सारे शब्द हैं वो नाम की जगह प्रयोग होते हैं, तो इस कारण इसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। आशा है आपको चारों प्रकार के विशेषण अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इन विशेषणों को उनके नाम के अनुसार अलग भी कर पाओगे। धन्यवाद।